आगे बढ़ते हैं नरसिंहपुर से बड़ी खबर। ज्योतिश्वर पहुंचे हैं सीएम शिवराज। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे सीएम शिवराज। और मेला ग्राउंड में आयोजित की गई है श्रद्धांजलि सभा। ज्योतिश्वर पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज। वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद। श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होंगे। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और मेला ग्राउंड में ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब ज्योतिश्वर पहुंचे हुए थे सीएम शिवराज। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। प्रतीक, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। निश्चित तौर पर कई बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंचेंगी। जी हाँ, देखिए सुमित, बल्कि हस्तियों का आना शुरू हो चुका है। सीधे मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो नए शंकराचार्य हैं वो आ चुके हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और स्वामी सदानंद जी महाराज, और फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो मंच पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, वो भी उनका आगमन यहाँ पर हो गया है। और कुछ ही देर में मंच में, इस श्रद्धांजलि सभा के मंच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन भी होगा। लगभग कुछ ही मिनटों में ही शायद वो मंच पे आ ही जाएंगे और श्रद्धांजलि सभा की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। देश भर से जो संत हैं, संत समाज जो है वो यहाँ पर आया हुआ है और एकाएक कर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। और कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आएंगे। छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उनका भी आगमन यहाँ पर हो चुका है। तो एकाएक कर तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, आपको बता दूं, उनका यहाँ पर आगमन होते ही जा रहा है। फिलहाल जो नए शंकराचार्य हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, और साथ में नरोत्तम मिश्रा जी भी मंच पर हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका भी आगमन यहाँ पर हो चुका है। वो भी फिलहाल मंच पे हैं। तो एकाएक कर तमाम बड़ी हस्तियों का जो आना है वो यहाँ पर हो रहा है। और बेशक सुमित, शाम 6 बजे तक श्रद्धांजलि सभा चलनी है और दिन भर के व्यस्त दौरों में तमाम बड़ी हस्तियां जो है वो ज्योतिश्वर आश्रम यहाँ पर आएंगी। चूंकि 12 तारीख को ब्रह्मलीन हुए थे जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, इस लिहाज से आज 10वां दिन है और 10 दिन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो है वो ज्योतिश्वर धाम में किया जा रहा है। इस वक्त हम खेल मैदान में मौजूद हैं, जहाँ सभी जो भी जगतगुरु हैं और उनके अलावा जो बड़े संत हैं उनके लिए जो सिंहासन बनाया गया है वो सभी आसीन होते हुए, और बेशक कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज के लिए एक बड़ा आघात था स्वामी स्वरूपानंद जी का जाना। लेकिन उसके बाद से तो तमाम जो क्रियाएं होती हैं, जो तय मानक होते हैं, उसके अनुरूप नए शंकराचार्य का जो अनाउंसमेंट है वो सुबोधानंद जी महाराज जो कि नित्य सचिव हैं उनके द्वारा किया गया था। और आज भी जो वसीयत है उसे सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो एकाएक कर कार्यक्रम की बेला यहाँ पर शुरू होते हुई तमाम संतों का जमावड़ा है। वीआईपीज जो हैं, वीवीआईपीज जो हैं, उनका भी आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी सूचना है कि वो यहाँ पर आएंगे। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा कमलनाथ, उनका भी आगमन जो है वो लगभग तय है यहाँ पर आने का। तो दिन भर जो मूवमेंट है वो बड़ी हस्तियों का यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। और फिलहाल मंच पे आप देख सकते हैं तमाम जो विभूतियां हैं वो आसीन हो चुकी हैं। और प्रमुख रूप से जो ध्यान, जिनका आकर्षण कहीं ना कहीं सभी खींच रहे हैं, वो है स्वामी सदानंद सरस्वती जी, जिन्हें द्वारका पीठाधीश्वर बनाया गया है। इनके अलावा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया है, उनका आशीर्वाद भी यहाँ तमाम जितने भक्त आ रहे हैं वो एकाएक कर यहाँ पर लेते हुए। और फिलहाल जो पूरा मंच है वो आम और खास से भरा हुआ है। सुमित। बिल्कुल प्रतीक, हमने देखा है कि ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद लेने के लिए कई बड़ी तमाम हस्तियां उनके पास आया करती थी, उनसे मिला करती थी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों। अब जब उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है तो सभी पार्टियों के राजनेता, बड़े दिग्गज नेता इस समय हमें दिखाई देंगे श्रद्धांजलि सभा में। बिल्कुल सुमित, जैसा कि नाम है जगत गुरु, यानी पूरे जगत के वो गुरु थे। उनके लिए ना तो बीजेपी थी, ना कांग्रेस थी और ना कोई राजनीतिक दल था। और यही मंच की तस्वीर भी है, वो बतलाती है कि इस मंच में एक साथ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तमाम नेता जो है वो एक साथ एकजुट यहाँ पर हैं और एकाएक कर इस श्रद्धांजलि सभा में शिरकत वो कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आगमन यहाँ पर हो जाएगा। वो एक सभा के माध्यम से अपना संबोधन भी जो है वो गुरुदेव के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहाँ पर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 2 नए शंकराचार्य हैं
स्वामी सदानंद सरस्वती जी, जिन्हें द्वारका पीठाधीश्वर की कमान दी गई है। इसके अलावा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्हें ज्योतिष पीठ की कमान दी गई है, उनका आशीर्वाद भी यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो ले रहे हैं। सबसे प्रमुख जो आयोजन है वो वसीयत का रहेगा। उसे सार्वजनिक रूप से कहीं ना कहीं उसकी घोषणा जो है वो यहाँ पर की जाएगी और उस प्रक्रिया के बाद जो पट्टाभिषेक होता है वो संबंधित पीठों में किया जाएगा। जो तय अभी तक जो प्रक्रिया रहती है, अमूमन रही है, और जो जैसा वेदों में लिखा हुआ है उसका भी निर्वहन यहाँ पर होगा। आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा तस्वीर, एक साथ जो है तमाम बड़े नेता, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, तमाम जो बड़े संत हैं वो यहाँ पर आसीन हो चुके हैं। और वहीं जो दूसरी तरफ है, यहाँ पर आप देखें तो केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। इंतजार मुख्यमंत्री का चल रहा है, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। और जैसे कि मंच में अभी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं रविंद्र चौबे, वो यहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वामी जो स्वरूपानंद जी हैं, उनका आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं। वो भी तमाम भक्तों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से वो आए हुए हैं। भूपेश बघेल का आना भी लगभग तय माना जा रहा है। बहरहाल उनके क्या शेड्यूल रहेगा इसका इंतजार सभी को है। उनका भी आगमन जो है लगभग यहाँ पर तय हुआ है। तो तमाम बड़ी हस्तियों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और एकाएक कर सभी नए शंकराचार्यों का जो आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं ब्रह्मलीन जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए इस आयोजन सभा में सभी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। ज्योतेश्वर स्थित जो मेला ग्राउंड है, वहाँ करीब करीब हजारों की संख्या में, करीब 5000 की संख्या में श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ मंच में आप देख सकते हैं सुबोधानंद जी, जो कि नित्य सचिव थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के, उनके नित्य सचिव का आगमन भी यहाँ पर हो गया है। इनके कंधे पर एक प्रमुख जिम्मेदारी थी उनकी वसीयत के मुताबिक 2 शंकराचार्यों की घोषणा करने की। और जब समाधि हुई थी, हमने देखा था सुबोधानंद जी महाराज ने ही उन दोनों शंकराचार्यों की घोषणा विधिवत तौर पे की थी और समाधि स्थल पे ही की थी। तो हम समझ सकते हैं उनका योगदान और उनका किरदार कितना महत्वपूर्ण है पूरे हिंदू समाज के लिए और इस पूरी व्यवस्था के लिए। सुबोधानंद जी का भी आगमन यहाँ मंच पर हो गया है, वो अपने तमाम सहयोगियों के साथ यहाँ पर आते हुए। तो मंचासीन सभी हो चुके हैं और श्रद्धांजलि सभा लगभग की इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर भी हो गई है। और बस इंतजार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आपको बता दूं सुमित आने ही वाले हैं। और तमाम सुरक्षा जो कर्मी है वो यहाँ पर अलर्ट मोड में है और अलर्ट होने के साथ साथ जो गहमा गहमी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। संत जो हैं, हमने संतों से बात भी की थी सुमित, पूरे देश भर से जो संत हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। काशी हो, बनारस हो, उत्तराखंड हो, देश के चारों कोनों से जो संतों का जमावड़ा है वो इस वक्त ज्योतेश्वर में हमें देखने को मिल सकता है। चूंकि हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य सरस्वती जी, जो अभी अपने बीच नहीं है, शोक संतप्त है न केवल हिंदू समाज बल्कि पूरा संत समाज भी। और इस लिहाज से उनके श्रद्धांजलि सभा में सभी यहाँ पर एकाएक कर शिरकत कर रहे हैं। इंतजार कुछ ही देर में है क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान का आगमन इसी प्रवेश द्वार से होने वाला है। फिलहाल तमाम जो साधु संत हैं वो एकाएक कर यहाँ पर आते जा रहे हैं। जो बड़ी हस्तियां हैं उनका आगमन एक एक करके यहाँ पर हो रहा है और सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड पर हैं। चूंकि सीएम शिवराज सिंह किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर से वो ज्योतेश्वर पहुंचे थे और उसके बाद से ही हमने देखा था कि किस तरीके से जो राजराजेश्वरी मंदिर बनाया गया है वहां पर भी उनका आगमन हुआ था। उसके साथ साथ उन्होंने आशीर्वाद भी नए शंकराचार्यों का लिया था और यहाँ इस पूरे कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। त्रिपुरालय वो पहुंचे थे, समाधि स्थल में दर्शन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए और त्रिपुर सुंदरी मंदिर भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और बस कुछ ही पलों में उनका जो आगमन है वो इस श्रद्धांजलि सभा में हो जाएगा। साधु संतों का जमावड़ा आप देख सकते हैं मंच में एकाएक कर तमाम जो साधु हैं, जो संत हैं, जो पूजनीय हैं, वो कहीं ना कहीं मंचासीन हो चुके हैं। उन्हीं का इंतजार था और जो तमाम भक्त इस पूरे श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने आए हैं बड़ी संख्या में, वो कुछ देर में इन्हें सुनेंगे। ठीक है प्रतीक, आप नजरें बनाए रखिएगा और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप नजरें बनाए रखिएगा और निश्चित तौर पर सभी दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे। प्रतीक, नजरें बना रखिएगा।